यज्ञ विध्वंसी कुशल कबि आए रघुपास, चलेऊ निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। चली तमीचर अनि अबारा, बहु गज रथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख धाय खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। देख वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माता, सोहहि सुमन बीच बीच गज गाथा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था। कि रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया था। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिए, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छित से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। वहां विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेलते ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। उसने यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी मैं बताती हूँ आपको कि मैंने मंदिर का ये रामचरितमानस का पाठ क्यों किया है। ये शुभ काज के लिए किया है। मैं चाहती हूँ कि जो एक मंदिर है उसको मैं बनवाना चाहती थी, और उसी के लिए किया है कि मुझे जो भी YouTube से कुछ आएगा तो फिर मैं उसके लिए करूँगी। तो इसी में आपको सहयोग चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब तक नहीं हो पाएगा मैं करती रहूँगी और कोई दूसरा पाठ करूँगी। तो आप लोग सहयोग करते रहें और मेरे पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो मैं उस मंदिर के वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। शुरू करते हैं फिर आज का पाठ। यज्ञ विध्वंसी कुशल कबि आए रघुपास, चलेऊ निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे ही गीत उड़ाई सिरहन पर, भयउ कालवश काहू न माना, कहेसु बजा बहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गीत उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था। इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनि अबारा, बहुगज रथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं।
वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। अग्नि की ओर मतलब जलने के लिए दौड़ते हैं पतंगे। यहाँ देवंते स्तुति कीन, दारुण विपत्ति हमहि एहि दीन, अब जनी राम खेला बहु एहि, अतिशय दुखित होहि वदहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे ना खिलाइए, जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देववचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूंधे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारित तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन भी रामा, कटिक तट परिकर कस्य निशंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। सारंग कर सुरदंग सुंदर निशंग, सिली मुखाकर कटिकस्यो, भुजदंड बीन मनोहरायत, ऊर्धरासुर पद लस्यो, कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाब कर भेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि मही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु धनुष्मान हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषीश, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। शोभा देखी हर्षी सुर वर्षहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर आनी, कसमसात आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कवि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन खट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई लगी, आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों का समूह हो। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक उमंग एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।